से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी जो है पूरे अकीदत के साथ मुहर्रम जो है मनाया जा रहा है। पुरानी रिवायत को यहाँ पर थोड़ा सा तब्दील किया गया क्योंकि जो वबाई अमराज फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए हुकूमत की नई गाइडलाइन आई हुई है और मालेगांव शहरवासी भी उस नई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में जो है कॉरपोरेशन की जानिब से और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से एक स्पॉट बनाया गया है। यहाँ पर जो हम खड़े हैं मालेगांव हाई स्कूल के पास, इस इलाके में जो है अतराफ के जो भी ताजियादार हैं वो अपनी अपनी ताजिया यहाँ पर लाकर कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान को सौंप रहे हैं। मालेगांव शहरवासी जैसा कि हमेशा ही हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करते आए हैं, उसका ही मुजाहरा यहाँ पर भी हो रहा है और पूरी अमन के साथ, सुकून के साथ और पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ ताजियादार जो है अपनी अपनी ताजिया यहाँ लाकर जिम्मेदारान को सौंप रहे हैं। हमारी मालूमात के हिसाब से मालेगांव शहर में टोटल 82 के आसपास जो है वो ताजिया रजिस्टर्ड की गई है और ये 82 ताजिया की जो लिस्ट है वो कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया के पास है, जिनमें उन ताजिया जहाँ पर जो जिम्मेदारों ने बिठाई हुई है उन जिम्मेदारान का जो है नाम और उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर इनके पास मौजूद है और वो वेरिफिकेशन करने के बाद जो है कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान गाड़ियों में जो है वो ताजिए को डाल रहे हैं। जैसा कि दिन भर से अलग अलग इलाकों से ताज़िया जो है शहर की जो ताज़िया है, अलग अलग ताज़ियादारों ने अपनी अपनी ताज़िया कॉरपोरेशन की गाड़ियों में डाली। उन गाड़ियों के ज़रिए जो ये गाड़ी वो ताज़िया जो है यहाँ पर शिया कब्रिस्तान लाई गई, जहाँ पर इमाम बाड़ा है। यहाँ पर हर साल जो है ताज़िया रखी जाती है। हमारी मालूमात के हिसाब से ऑन रजिस्टर जो है करीब करीब जो है 230 के आसपास ताज़िया यहाँ पर आई और दीगर जो है अनरजिस्टर्ड थी, दीगर इलाकों से जो ताज़िया आई हुई थी वो करीब करीब 70, यानी कुल मिलाकर के 300 और 300 से कुछ ज़ायद ही ताज़िया यहाँ पर आई। यहाँ पर जो है जो शिया कब्रिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ पर जो ताज़िया रखने का जो इंतज़ाम है, ताज़िया घर जो है उसकी अपनी एक कैपेसिटी है और इस बार जो उस कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा ज़ायद आ गई और ताज़िया रखने की जो है वो जगह कम पड़ गई। हमारे पास कुल 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में हम लोगों ने ताज़िया रखी, मगर उसके बाद भी जो है करीब करीब 70 के आसपास ताज़िया जो है वो अंदर रखी नहीं जा सकी क्योंकि उतनी जगह नहीं थी। तो यहाँ पर जो है मस्जिद के बाहर जो है वो ताज़िया रखी गई। यहाँ पर हमारे साथ जो है मालेगांव शहर ताज़िया कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं शफीक राना साहब वो मौजूद हैं। शहर ताज़िया कमेटी का ये मुतालबा है कि मालेगांव शहर वालों को जो है अपना एक ताज़िया घर जो है वो बनना चाहिए और कॉरपोरेशन की तरफ से जो है उसकी शायद के मंजूरी भी या प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ चुका है, मगर अभी तक जो उसकी जगह या उसकी तामीर और तोसी का जो है मामला है वो अटका हुआ है। यहाँ पर जिस हिसाब से 70 के करीब ताज़िए जो हैं वो बाहर रखे हुए वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मालेगांव शहर में जो है उसकी असल ज़रूरत है। अब वो आने वाले वक्त में ये कितना लंबा ये मरहला जाएगा, कितना अरसा लगेगा, मगर अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर मौजूद बाहर जो ताज़िया की तादाद है वो बताती है कि मालेगांव शहर में ताज़िया घर की जो है असल ज़रूरत है। मेरे साथ जो है शफीक राना साहब मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा इस पूरे मामले के बारे में। आज मुहर्रम की 11 तारीख हो चुकी, सुबह से करीब 9 बजे से शहर भर के ताज़िया जो थे वो दफन करने के बजाय शिया कब्रिस्तान में रखे जाने वाले थे। चूँकि गुज़िश्ता साल कोरोना बीमारी को लेकर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी उसके मुताबिक हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों से मुसाहलत के साथ एक प्रोग्राम तय किया ताज़िया किस तरह ले जाना और किस तरह दफन करना है या कहाँ रखना है। तो गुज़िश्ता साल जैसा प्रोग्राम हुआ तो इस साल भी हमने वैसा ही प्रोग्राम किया। कहीं पर कोई परेशानी की बात ना हो इसके लिए हमने मुसाहलत से, कोई ज़िद पर, कोई अड़ियलपन से या अन्ना का मसला बनाकर हमने से कोई काम नहीं किया। शहर में अमन शांति कायम रहे और बीमारी का भी लिहाज रखा गया।
तो जैसे सरकार की जो गाइडलाइन आई थी उसके मुताबिक और हमारी रिवायत को सामने रखते हुए आज हमने ये कार्यक्रम किया। हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आज इस बात की हुई और दुख है इस बात कि मुहर्रम जैसा ऐसा त्यौहार जिसको दुनिया के कई कंट्री में ताज़िया बनाए जाते हैं, मनाया जाता है। गुज़िश्ता कई सालों से हम देखते थे कि मालेगांव शहर के ज़िम्मेदार जो ऑफिसरान हैं, प्रांत हो, एसपी हो, तहसीलदार हो, यहाँ तक के कलेक्टर तक यहाँ आते थे। आज हमने कहीं पर भी प्रांत ऑफिसर, सीनियर एसपी, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर कहीं भी हमको नज़र आए नहीं। अभी शाम के 7:15 बजे सिया कब्रिस्तान में प्रांत ऑफिसर विजय शर्मा साहब आए हैं। पूरा दिन गुजर गया, कोई कुछ हमको पूछने वाला नहीं था। ऐसा लगता था कि आज हम यतीम हैं। सरकारी ऑफिसरान के जो तरीक़ेकार था आज काम करने का, उससे ऐसा लगा हम आज यतीम हैं। और उसकी मैं निंदा करता हूँ। शहर ताज़िया कमेटी इस बात की निंदा करती है, मजम्मत करती है कि यतीम जैसा छोड़ दिया गया। शहर का कोई बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर, सरकार का काम करने वाला, सरकार की ड्यूटी करने वाला हमारे बीच नहीं आया। इसका हमको बड़ा दुख है। और हमको एक जो तकलीफ़ है सबसे बड़ी आई आज कि सिया कब्रिस्तान बरसहा बरस से ये लोग हमारी सुन्नी ताज़िया रखते थे, सुन्नी ताज़ियादारों की ताज़िया यहाँ पर रखा करते थे। मगर गुज़िश्ता साल एक ऐसा शख्स जो चंद लोगों को साथ लेकर अपनी दुकान चला रहा है, ऐसे शख्स की गलती से, कोताही से हमको यहाँ ये एक तकलीफ़ आई कि इन लोगों ने हमको ये कह दिया कि इस साल हम ताज़िया नहीं रख सकते। हम लोगों ने उनसे गुजारिश की सिया जमात के लोगों ने से, और उन्होंने शहर ताज़िया कमेटी की ताज़िया को रखने की इजाज़त दी। लेकिन यहाँ जगह कम होने की वजह से हमको 70 ताज़िया बाहर रखना पड़ा मस्जिद के, उनके सेहन में। और ये सारे ताबूत जो थे, ये अगर यहाँ रखने की हमारे पास जगह होती तो ये सब रखे जा सकते थे। क्योंकि मालेगांव शहर में ताज़ियादार जो है वो गरीब है और महंगाई के ऐसे दौर में वो हर साल नई ताज़िया नहीं बना सकता। तो ताज़िया महफूज जगह रख दिया करता था और आने वाले दिनों में उसको फिर वापस ला के सुधार करके वो ताज़िया अपना रखता था अपने घर पे। लेकिन इस साल हमको ज़्यादा ये तकलीफ़ हो गई कि ताज़िया रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बची। तो 70 ताज़िया हमको बहालत मजबूरी दफन करने जा रहे हैं हम गिरना और मौसम नदी के संगम पर, जहाँ पर हमेशा ताज़िए का दफन करने का या विसर्जन का प्रोग्राम होता था। वहाँ हम आज बहालत मजबूरी, इतना वक्त हो गया है, 7:30 बज रहे हैं शाम के, और हमको इस वक्त हम गाड़ी पर लेकर जाना पड़ रहा है 70 ताज़िया। ये हमारे लिए बड़ी दुश्वारी आई है आज। और हमने जो मांग की थी कारपोरेशन से ताज़िया घर की, ये ताज़िया घर के मामले में हमारे साथ कारपोरेशन ने, शेख रशीद साहब और ताहिरा मैडम ने जो मदद की, उसको महासभा में ठहराव पास कर दिया। उन्होंने हमारे लिए एक बड़ा काम किया, उन्होंने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ताज़िया घर के सारे कारपोरेशन के प्रोसीजर हमने पूरा करके बाय हैंड नासिक ज़िला कलेक्टर सूरज मांडरे साहब से जाकर मिले, उनको लेटर दिया कारपोरेशन का, और उनसे गुजारिश की कि आपका एनओसी लगेगा ताज़िया घर बनाने में, वो जगह हासिल करने में। अगर कलेक्टर का एनओसी जल्द से जल्द आ जाए तो हम आगे कारपोरेशन के ज़िम्मेदारान से, वहाँ के बरसर इक़्तिदार लोगों से गुजारिश करेंगे कि उसमें फ़ंड डाला जाए, उसका टेंडर निकाला जाए जल्द से जल्द, और काम शुरू हो जाए, ताकि आने वाले साल या आने वाले मुहर्रम पर हमको ये तकलीफ़ नहीं आए जो आज आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर अपना पूरा वक्त ना दें और अल्लाह भरोसे छोड़ के चले जाए या सरकारी ऑफिसरान के भरोसे छोड़ जाएं, तो बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो जाएगा इस शहर में ताज़िया के लिए। मगर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और हम अभी तक यहाँ रुके और हम आखिर तक रहेंगे। ताज़िया दफन करने के बाद वहाँ जो दुआ का प्रोग्राम होता है वो करने के बाद ही हम हटेंगे, क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। मेरी गुजारिश यही है कलेक्टर साहब से, मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से, कि ताज़िया घर जो है जल्द से जल्द बने, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो। मालेगांव शहर की डीवाईएसपी मैडम से लेके पीआई हजरात ने हमारा बहुत कोऑपरेट किया। पुलिस अभी भी यहाँ पारेकर साहब मौजूद हैं
इन लोगों ने जो मेहनत की, हमारे साथ काम किया, शहर ताज़िया कमेटी इन लोगों का शुक्रिया अदा करती है। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमारा कोई ऐसे मसाइल आएँ ताज़िया घर के लिए, तो ऑफिसरान हमारा साथ दें, हमारा कोऑपरेट करें, हमारे साथ ताउन करें, ताकि सरकारी दरबारी काम करने में आसानी पैदा हो जाए। इसके लिए हम लगे हैं। एक बात आप लोगों के लिए मैं वाज़े कर देता हूँ कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए और ताज़िया घर बनाने में अगर कोई रुकावट पैदा की गई हिकमत अमली से, तो शहर ताज़िया कमेटी उसके बारे में आंदोलन करेगी, तहरीक चलाएगी। हम खामोश ओमोश नहीं बैठेंगे। हम अभी तक जितनी भी बात थी, ये पूरा मुहर्रम का सन जो अभी गुजरा, आज 11 तारीख की शाम हो गई, हमने अभी तक सब्र की बात की। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं या मजबूर हैं या डरपोक हैं। सब्र हम वहीं तक करेंगे जहाँ तक हमको बताया गया है, सिखाया गया है या पढ़ाया गया है। वरना हम आगे आके रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। अगर हमारा काम नहीं हुआ, ताज़िया घर बनाने में कोई कहीं से रिकॉर्ड आई, तो उसके लिए हम जमहूरी तर्ज पर आंदोलन करेंगे। इस बात को ऑफिसरान ध्यान में रखें। शफीक राना साहब ने अपनी जो भी बातें थी यहाँ पर रखी, साथ ही साथ इस दुख का और एक दर्द का कि यहाँ पर पूरा दिन हो गया, कोई भी क्लास 1 ऑफिसर जो है वो यहाँ पर नहीं आया, ऐसा उनका बोलना है। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर पारेकार साहब मौजूद थे, जो कि आज़ाद नगर के पुलिस स्टेशन के जो है वो यहाँ पर इंचार्ज है। और आज पूरा जो दिन भर जो है उनका महकमा जो है यहाँ पर लगा रहा। DYSP लता दुंडे जी यहाँ पर आई, उन्होंने भी विजिट दिया। और जो भी एक हल्की सी यहाँ पर बात चल रही थी, ये जो 70 ताज़िए बाहर रखे हुए हैं, तो वो पूरे मसले को हल करवाने में उनका भी एक अहम रोल रहा। उन्होंने भी जो है कॉरपोरेशन के कमिश्नर को और दीगर लोगों को फ़ोन किया। हालांकि कॉरपोरेशन कमिश्नर को और दीगर जिम्मेदारान को यहाँ पर होना चाहिए था, मगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। बहरकैफ जितनी जिम्मेदारियाँ उठा सकती थी DYSP साहिबा ने भी यहाँ पर उठाई। बाकी पुलिस का महकमा जो उन्होंने भी ताउन किया, और मालेगांव और शहर ताज़िया कमेटी के जिम्मेदारान ने भी जो अपना पूरा ताउन दिया और इस पूरे मसले को हल करने में जो है उन्होंने प्रशासन का साथ दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।